पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंट इनवॉइस मोड के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट भी बनाना आज की क्लास में सीखा जाए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि परचेज बाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कौन कौन सा? एज बाउचर के बारे में मैंने बताया था, आइटम इनवॉइस के बारे में मैंने बताया था, और आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो देखिए, मैंने आपको बाउचर के बारे में बताया था। बाउचर मोड में एंट्री परचेज बाउचर में कब की जाती है? तो जब किसी गुड्स का नाम हमको पता ना हो तब। जैसे कि परचेज गुड्स का क्वेश्चन आ जाए, या फिर परचेज गुड्स और जिसमें गुड्स का नाम आपका नहीं दिया रहता है। आप ये समझिए कि ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज करते समय अगर गुड्स का नाम ना पता रहे तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं, लेकिन मोड हम चेंज करके एज ए वाउचर मोड में उसकी एंट्री करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको अकाउंटिंग उसमें आइटम इनवॉइस के बारे में पढ़ा कि अगर आइटम का नाम हमको पता रहे, अगर गुड्स का नाम हमको पता रहे, तो इस केस में हम इसकी एंट्री किस वाउचर में करते हैं? आइटम इनवॉइस मोड में करते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका अकाउंट इनवॉइस मोड। और कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अभी तक तो मान के चलिए हम किसी गुड्स को परचेज कर रहे हैं। आप किसको परचेज करेंगे? सर्विस को परचेज करेंगे। तो कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को परचेज करने के लिए किया जाता है, सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवॉइस मोड में आना होता है तो कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस। सी कोड इसका दिया है 998422 ऑफ अमाउंट आरएस 1533। इनवॉइस नंबर इसका दे रखा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम सर्विस परचेज करेंगे अपनी सप्लायर से तो उसकी एंट्री हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करेंगे, अकाउंट इनवॉइस मोड में हम करेंगे। इसके पहले तो मान के चलिए कि हम किसी आइटम को परचेज कर रहे थे तो उसके अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका अकाउंट इनवॉइस मोड। और इस मोड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी सर्विस को हम परचेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस। मतलब बीएसएनएल कंपनी से हम क्या कर रहे हैं, अपना जो है इंटरनेट वगैरह सर्विस ले रहे हैं, उसी का चार्ज हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसी को हम परचेज कर रहे हैं चार्ज जमा करने के बाद, जिसका अमाउंट आपका लिखा हुआ है 1533 रुपये। मतलब कि आपको इंटरनेट की आवश्यकता है और आपने बीएसएनएल कंपनी से आपने इंटरनेट का सेवाओं का लाभ लेना स्टार्ट किया, जिसका आपने चार्ज जमा किया क्या रुपया? 1533 रुपये। मतलब कि आपने बीएसएनएल के जो है कंपनी से आपने अपने लिए जो है इंटरनेट चार्जेस लिया, इंटरनेट आपने जो है परचेज किया, और जिसका चार्ज आपने जमा किया 1533 रुपया। और इसका नंबर दिया NDCUP 190384289। और इसमें सेक कोड अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था कि जब सर्विस का लाभ ले रहे होते हैं, जब किसी सर्विस गुड्स मतलब जीएसटी में जब किसी सर्विस को हम परचेज या सेल करते हैं तो उस समय सेक कोड अप्लाई होता है, जिसको सर्विस अकाउंटिंग कोड हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही जब गुड्स को हम परचेज या सेल करेंगे तो HSN वगैरह अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस का हम क्या करेंगे, लेजर तैयार करेंगे और अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे चूंकि इंटरनेट का चार्ज दे रहे हैं तो एक प्रकार का एक्सपेंस ही तो हो रहा है ना। तो इसको बनाने के बाद और इसके बाद से हम क्रिएट करेंगे एक लेजर बीएसएनएल कंपनी का। तो बीएसएनएल हमारे लिए सप्लायर होगा ना, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी से ही हम परचेज कर रहे हैं। तो बीएसएनएल हमारी कंपनी का क्या है, सप्लायर है। तो जब हम उसका भी एक लेजर बनाएंगे तो अंडर में रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो इंटरनेट चार्जेस हमारा डेबिट हो जाएगा और प्लस बीएसएनएल कंपनी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, बैक आना यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले बाउचर पे आ जाना। और यहाँ पे जो बाउचर दिया हुआ है आपको, ये बाउचर आपको क्या करना है, चेंज करना है। ये अकाउंट बाउचर यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच, इसमें आपको लेना है क्या, अकाउंटिंग इनवॉइस। बस इसी पे क्लिक करके एंटर कर देना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। अब देखिए इसमें आप पूछा जा रहा है सबसे पहले, चूंकि जो हम परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज करने वाली सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया देखिए NDCUP,
ये इनवॉइस नंबर है और ये कंपलसरी है भरना आपको किसमें, इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस नंबर में। इसमें जो दिया है NDCUP 190, इसके बाद 384 है, 2869 है। इसके बाद से एंटर करेंगे। अब किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, BSNL से, तो BSNL हमारे सप्लायर का नाम हुआ, तो इसमें तो BSNL से पहले तो बना नहीं है, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे BSNL, एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, हमारे बिजनेस का सप्लायर है। इसके बाद से यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद से क्या परचेज किया जा रहा है, इंटरनेट परचेज किया गया, उसका चार्ज जमा कर रहे हैं हम लोग ना, तो यहीं पे आपको अल्ट के साथ C बटन दबाना है और यहाँ पे हम भरेंगे इंटरनेट चार्जेस। अब ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, एंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल और यहाँ से भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। या GST यहाँ पे दिया है ना, हाँ यहाँ पे GST दिया है, इसको नॉट अप्लीकेबल नहीं करना है, अप्लीकेबल ही रहने देना। और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे C कोड दिया है तो यहाँ पे C कोड भर देंगे। क्या दिया है, 998422, 998422 भर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। इसमें टैक्सेबल हो जाएगा क्या परसेंट, 18%। यहाँ पे टैक्स भी दिया, देखिए सब यहाँ पे आपको विंडो में यहाँ पे दिखाया गया 18%। यहाँ पर भी GST लगा हुआ और यहाँ पे 18% GST लगाने के बाद बस एंटर करेंगे। अब चूंकि एक प्रकार की सर्विस है, बस अब अमाउंट कितना है 1533, लेकिन इसमें अमाउंट गलत लिखा हुआ है, देखिए 1299 लिखा हुआ है, इसमें अमाउंट 1299 लिखा हुआ है, 1299 लिखा हुआ है ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 1500 रखते हैं, 1500 दिया है ना, 1533, अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे CGST, फिर इसके बाद से यस GST, यही हमारा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे यस GST हो जाएगा, यस GST अल्ट C से बना ले रहे हैं, यस GST, एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और इसमें GST ले लेंगे और इसमें ले लेंगे CGST और यहाँ से एंटर करेंगे SGST। और देखिए 137 रुपया 97 पैसा, 1533 रुपए का आप परचेज कर रहे हैं इंटरनेट, तो आपको 137 रुपया 97 प्लस 137 रुपया 97, इतना रुपया आपको केवल GST देना पड़ेगा। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 9% CGST और 9% आपका यस GST। चलिए इसके बाद से यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना, कह रहा है कि कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, तो ये तो एक ही ट्रांजेक्शन था, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हाँ ये आपको भरना होगा, क्योंकि ये जब तक आप नहीं भरेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे आपको एंट्री सारा का सारा करना, यही आप परचेज करेंगे और यही आप सेल करेंगे, तो इस आइटम को हमको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक नेम दिया है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, किसके अंतर्गत आएगा, कीबोर्ड के अंतर्गत, और ये लेनोवो इस पे क्या लगेगा, HSN कोड लगेगा और इस पे 18% आपको GST भी लगाना। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर पे, यहाँ से आप बैक आ जाइएगा, क्योंकि स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले क्रिएट पे आइए और यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आपको आना है, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक नेम, तो स्टॉक नेम में सबसे पहले क्या दिया है, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे आपको भरना है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, 100 वायरलेस कम्बो। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे रखेंगे कीबोर्ड के अंतर्गत, अल्ट C से यहीं पे बना लेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड यहाँ पे बनाइएगा, एंटर करिएगा। अब इसको प्राइमरी रहने दीजिएगा, यहाँ पे लेना है आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ पे आपको HSN कोड भरना है। HSN कोड क्या दिया है, 847160, बस एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल और क्या परसेंट, 18%, बस। अब चूंकि लेनोवो कंपनी का है तो कैटेगरी में क्या हो जाएगा, लेनोवो यहाँ पे हो जाएगा, और चूंकि स्टॉक आइटम है PCS में, PCS यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे,
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया। फिर दूसरे आइटम को लिखेंगे। अब दूसरा आइटम यहाँ पे जो दिया है वो है आपका आई बाल डीवो 111 वायरलेस कम्बो। यहाँ पे हम भरेंगे आई बाल डीवो, क्या दिया है 111 वायरलेस कम्बो। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, ये भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ही अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे चूंकि अगर हम बात करें आईबाल कंपनी के बारे में तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या ले लेंगे, आईबाल ले लेंगे। ऑलरेडी पहले से बना नहीं है तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा के यहाँ पे टाइप करेंगे आईबाल, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा है। चूंकि कीबोर्ड है तो दोनों, देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर एक नेचर का अगर ग्रुप है तो एक ही वजह एसएसएन कोड अप्लाई होता है। तो कीबोर्ड ए भी है, कीबोर्ड ए भी है तो इसका भी 847160 है और इसका भी 847160। जितने भी स्टॉक आइटम हम बनाएंगे आप कीबोर्ड की अगर आप एंट्री करेंगे तो एसएसएन कोड आपका चेंज नहीं होगा। अब चलिए अगला क्या दिया है, डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर, इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर पे जीएसटी कितना लगता है 28% लगता है। यहाँ पे ले लेंगे प्रोजेक्टर, अल्ट सी से बना लेंगे, बना नहीं है, यहाँ पे रख लेंगे प्रोजेक्टर, एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और यहाँ पे एचएसएन कोड इसका पूछा जाएगा। एचएसएन कोड सही है ना, एंटर करेंगे। अब इसमें हम ले लेंगे क्या, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल, और क्या परसेंट दिया 28% दिया। देखिए चूंकि प्रोजेक्टर ऐसा है जिसपे 28% चार्ज लगता है, टैक्स लगता है। अब यहाँ पे ले लेंगे डेल कंपनी का है तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या हो जाएगा अल्ट सी से, यहीं से हम डेल कंपनी का क्रिएट कर लेंगे। अब चलिए अब ये भी पीसीएस में पीसीएस सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो स्टॉक आइटम दिया है ये भी डेल 1220 हो गया। इसके बाद से एसर C120, मतलब अभी तो ऊपर वाले में मैंने डेल कंपनी का प्रोजेक्टर बनाया ना, अब अगला जो दिया वो है आपका एसर कंपनी का प्रोडक्ट, और एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर, पूरा नाम आप मेंशन करिएगा, एसर 120 डीसीपी प्रोजेक्टर। एसर सी है 120, एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर। अब सही है, एंटर करेंगे। अब ये भी आएगा किसके अंतर्गत, प्रोजेक्टर के अंतर्गत आएगा। इसमें भी कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, एसर हो जाएगा। अल्ट सी, जो नहीं मिलेगा डायरेक्टली अल्ट सी कर लीजिएगा, और यहीं पे आपको टाइप करना है एसर, बस यहाँ पे पीसीएस कंट्रोल ए। इसके बाद से अगला आइटम क्या दिया है, एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, यहाँ पे भरना है एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, यही है ना। अब चूंकि प्रिंटर है तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। अल्ट सी कर लेंगे, यहीं पे भर देंगे प्रिंटर। अब प्रिंटर पे जीएसटी क्या परसेंट दिया होगा 18%। एचएसएन कोड इसका भी अलग होगा, देखिए 847160, एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और यहाँ पर भी 18% जीएसटी लगे, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। एचपी कंपनी का है तो एचपी कंपनी यहीं पे बना लेंगे, अल्ट सी से एचपी। अब चूंकि ये भी पीसीएस में आ जाएगा, पीसीएस ले लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, कैनो स्कैन लाइट 100, ये भी एक प्रकार का स्कैनर है, यहाँ पे हम भर देंगे कैनो स्कैन लाइट 100 लिखा है ना। अब ये भी आएगा किसके अंतर्गत, स्कैनर के अंतर्गत। अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे स्कैनर, एंटर करेंगे। अब इसमें से ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और इसका एचएसएन कोड कितना दिया 847160, यहाँ पे भर देंगे 847160, कोई दिक्कत नहीं है, 847160 दिया, जो दिया है वही भरेंगे। और यहाँ पे 18% है ना, इसमें भी 18% भर देंगे। किस कंपनी का है, कैनन कंपनी का है, तो कैनन कंपनी तो बनाना ही नहीं, अल्ट सी यहीं पे करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे कैनन, एंटर करेंगे और ये भी पीसीएस ले लेंगे यहाँ पे,
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, डेल 90 एलईडी मॉनिटर, ये भी एक प्रकार की मॉनिटर है। डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, यहाँ पे आपको भरना है डेल 19 इंच, हाँ एलईडी मॉनिटर। एंटर करेंगे, चूंकि मॉनिटर की ही बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, मॉनिटर। अल्ट सी यहीं पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉनिटर, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और इसमें एचएसएन कोड कितना दिया है, 8528, यहाँ पे भर देंगे 8528, एंटर करेंगे। अब इसमें भी ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल क्या परसेंट, 18%, बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बस यहाँ पे हम ले लेंगे डेल कंपनी का है तो डेल कंपनी यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, इसमें पीसीएस हाँ हो जाएगा। इसके बाद से इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, इसमें ले लेंगे कीबोर्ड, इंटेक्स कंपनी का है तो इसमें इंटेक्स कंपनी अल्ट सी से बना लेंगे, इंटेक्स पीसीएस कंट्रोल ए। अगला क्या दिया है, HP Core i3 लैपटॉप, यहाँ पे भर लेना है HP Core i3 लैपटॉप, लैपटॉप एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, लैपटॉप के अंतर्गत आएगा। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे भर देंगे लैपटॉप, और यहाँ पे जीएसटी कितना दिया है, इसका भी 18% होगा, और एचएसएन कोड 8471 है ना। HP कंपनी का है तो यहाँ पे कैटेगरी में HP ले लेंगे, यहाँ पर भी पीसीएस ले लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, HP डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर, यहाँ पे हम भर देंगे HP डेस्क जेट ऑल इन वन प्रिंटर, ये भी प्रिंटर के अंतर्गत आएगा ना, यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से HP कंपनी का है, HP कंपनी सिलेक्शन करेंगे, पीसीएस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, HP 680 सिंगल कलर इंक कार्टेज, कार्टेज क्या होता है, HP सिंगल कलर इंक कॉटेज, स्पेलिंग CORDAT, क्या दिया है कॉटेज का स्पेलिंग, CARTAIGE, कॉटेज। कॉटेज वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो इंक वगैरह भरा जाता है उसको कॉटेज बोला जाता है। और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अल्ट सी, यहाँ पे रख लेंगे प्रिंटर कार्टेज, इसमें भी ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसका एचएसएन कोड 8443, एंटर करेंगे, और यहाँ पर भी ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसमें भी ले लेंगे 18%, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे, और HP कंपनी का HP ले लेंगे, और यहाँ से PCS ले लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, ऐसे चल करके आप लैब में बनाइए, ठीक है, इतना लैब में बनाइए, ठीक है। उसके बाद से शेष हम लोग जो है पार्टी का नाम क्रिएट करना अगली क्लास में हम लोग सीखा जाएगा, ठीक है।